आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे पिता ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। सो आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि बहुत से भाई बहन हैं, जब वो आपस में मिलते हैं और यदि उनके जीवन में कोई भी समस्या चल रही होती है, कोई भी दुख चल रहा होता है, कोई भी परेशानी उनके जीवन में है, तो वो जब एक दूसरे का हाल पूछते हैं तो वो अपने जीवन की उस दुख को, अपने उस प्रॉब्लम को जो उसके जीवन में चल रहा होता है, उसे वो बोलना शुरू करते हैं, उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत तितर बितर हो गया है। ऐसे करके वो अपने जीवन के उस दुखद हिस्से को शेयर करने लगते हैं और उस बात को बार बार बोलने लगते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन योएल की किताब उसका 3 अध्याय और 10 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो बलहीन हो वह कहे मैं वीर हूँ। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जो बलहीन है, जो कमज़ोर है, वो कहे कि मैं वीर हूँ। बाइबल हमें बिल्कुल जस्ट अपोजिट करने के लिए कह रही है, सिचुएशन के जस्ट अपोजिट करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कह रहा है कि जो कमज़ोर है वो कहे कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी से होकर गुजर रहा हूँ, हर समय वो अपनी कमज़ोरी के बारे में बोले, जब लोग उससे हाल चाल पूछे तो वो अपने कमज़ोरी के बारे में कहे। परमेश्वर का वचन ये हमसे नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन आज के भोर के प्रकाश में कुछ डिफरेंट करने के लिए हमें कह रहा है, उत्साहित कर रहा है, जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूँ। यदि हम इस वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को अगर हम फॉलो करते हैं, परमेश्वर के वचन कहता है कि जो बलहीन है वो कहे कि मैं वीर हूँ। यदि परमेश्वर के वचन को हम फॉलो करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, इस बात पर भरोसा करके हम इस ऐसा ही करें जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, तो परमेश्वर उस जन को आशीष देता है, उसके बोलने के अनुसार उसके जीवन में करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे मुंह के वचनों को सृष्टि में लेकर आऊंगा, मतलब जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमसे कहता है कि जो कमज़ोर है वो कहे कि मैं वीर हूँ। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, इस भोर के प्रकाश में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से आपसे कह रहे हैं कि यदि आप आज दुख में हैं तो आज आप कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं आनंदित हूँ। यदि आज आप बीमारी में हैं तो आप कहें प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरा जीवन, मेरा शरीर, मैं भला चंगा हूँ। यदि आज आपके जीवनों में कोई आशीष नहीं है तो आप कहें कि मैं आशीषित हूँ, आई एम ब्लेस्ड। यदि कोई कमज़ोर है तो वो कहे आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं क्या हूँ, ताकतवर हूँ, मैं मजबूत हूँ। यदि कोई बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थितियों से होकर गुजरा, उसका परिवार मानो कि बिखरने पर है, परंतु वो कहे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को संवार कर रख दिया है। जो निर्धन है वो कहे प्रभु धन्यवाद कि मैं धनवान हूँ, कि जीवन में समृद्धि नहीं, वो कहे प्रभु मैं समृद्ध हूँ। ऐसा परमेश्वर का वचन आज की सुबह में हमें करने को कहता है। इसलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जैसा कि आप बोलते हैं, जैसा कि आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, आपके अंगीकार के अनुसार ही परमेश्वर आपके जीवन में करता है, क्योंकि उसने अपने वचन में यही करने को कहा है। इसलिए मैं हर एक भाई, हर एक बहन जो इस समय आज की भोर के प्रकाश में इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन के जस्ट अपोजिट कहें। यदि इस समय आप किसी भी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं तो आज आप कहें कि प्रभु धन्यवाद, इस बीमारी से मैंने छुटकारा पा लिया है। प्रभु आपके कहने के अनुसार आपके जीवन में करेंगे। आप एक सच्चे परमेश्वर पर, एक विश्वास योग्य परमेश्वर पर, एक चंगा करने वाले और आपकी देखभाल
देखभाल करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और जो आप बोल रहे हैं, जो आशीषें, जो आप अपने लिए अच्छी बातें, जो आप अपने जीवन के लिए ब्लेसिंग्स बोल रहे हैं, वो आपके जीवन में डेफिनेटली परमेश्वर पूरा करेंगे। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की इस सुंदर सुबह में गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं लिया, मैं केरला से हूँ। मेरी गवाही ये है कि बहुत दिन से मेरी नानी को फीवर था 102 103, तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने के बाद भी मेरी नानी को थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। नानी को फिर से 103 102 वगैरह थर्मामीटर में दिखाया था। तो इसलिए मैंने सिस्टर अमृता से और पी के ब्रदर से प्रार्थना करवाई मेरी नानी के लिए। उसके बाद मेरी नानी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और थोड़ा भी फीवर नहीं हुआ। इसके लिए मैं पहले धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु को। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर अमृता को और पी के ब्रदर को। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि जैसा आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पिता ने इनके जीवन में किया, ऐसे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह हर एक उस जन के जीवन में जो इस समय उसके वचनों को सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में कार्य करें। सो आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र और मीठे नाम की तारीफ करते हैं हम प्रभु, आपको सराहते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप भले हैं पिता, आप अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आपने ये सुंदर सा पल, ये सुंदर सा समय, ये भोर का प्रकाश, ये नया दिन प्रभु आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है पिता। हम हृदय से आनंदित हैं, हम खुश हैं, हम मग्न हैं प्रभु तेरी उपस्थिति में रहकर, क्योंकि प्रभु जहां 2 या 3 आपने कहा है कि मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आप हमारे मध्य हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं परमेश्वर। हम सबकी विनतियों को सुनने के लिए, हम सबको आज के दिन में गाइड करने के लिए पिता आप हमारे साथ में है। खुदा तेरा धन्यवाद करते, विशेषकर धन्यवाद पिता रात की उस मीठी नींद के लिए जो आपने हमें दी, और आज के इस नए सवेरे के लिए धन्यवादित हैं प्रभु कि हमारी आंखों ने इस चमकती हुई सुबह को, इस नए दिन को प्रभु आपकी दया से देखा है परमेश्वर। हमारी सांसें चल रही हैं प्रभु, हम जिंदा हैं, इस बात के लिए तहे दिल से पिता आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे यीशु आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु, आप हम पर अपनी दया सदा के लिए बनाए रखते हैं। और आप प्रभु आपने अपना प्रेम हम में जाहिर किया है प्रभु, आपने प्रकट किया प्रभु उस प्रेम को परमेश्वर जो आपने हमसे किया। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेषकर धन्यवादित है प्रभु जी आज की सुंदर सी संगति के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने हमें उत्साहित किया प्रभु। हाँ प्रभु, तो अपनी बातों को हमसे कहता है, तो अपनी बातों को हम पर प्रकट करता है, जैसा आप चाहते परमेश्वर कि हम अपने जीवन में उस प्रकार से करें प्रभु, अपने वचन के द्वारा आप हमें बताते हैं। और थैंक यू फॉर योर लिविंग वर्ड लॉर्ड जीसस, थैंक यू, वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु कि हम आशीषित हैं पिता, हम बहुत आशीषित हैं प्रभु कि आपके वचन को सुनने पाए हैं प्रभु, आपके वचन को सुनकर उस पर अमल करने पाए हैं परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु जो आपने वचन से बात किया कि हर एक कमजोर इस बात, हर एक बलहीन इस बात को कहे कि मैं वीर हूँ। हाँ परमेश्वर, जब आपके बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है, इसके अनुसार इनके जीवन में आप करें पिता। हाँ परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं विनती करती हूँ इस समय जितने लोग परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में कमजोरियों से होकर गुजर रहे प्रभु, उनके जीवन के क्षेत्रों में प्रभु नाना प्रकार की कमजोरियां इनके जीवन में प्रभु, वो शारीरिक कमजोरी हो सकती है प्रभु, यदि पिता परमेश्वर वो कोई अदर कमजोरी इनके जीवन में हो सकती है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो कमजोरी दूर हो जाए, वो वीकनेस दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय प्रभु, जिन भाई बहनों के जीवन में कोई भी आशीष नहीं है पिता, और वो आशीषों के लिए कई दिनों से परमेश्वर वो
प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु पिता आज इस वचन के अनुसार उन्होंने इस बात की घोषणा अपने जीवन में की है प्रभु कि वो आशीषित हैं, और होने दीजिए अपने वचन के अनुसार आप उन्हें आशीषित करें। बहुत से भाई बहन प्रभु अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हर एक जन को प्रभु आप प्रॉस्पर करें परमेश्वर पिता, आप उन्हें प्रभु संपन्न और सिद्ध और प्रतिष्ठित करें परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रभु जिनके परिवार बिखरे हुए हैं प्रभु, रिश्तों में गड़बड़ियां, हस्बैंड वाइफ के बीच में परमेश्वर, माता पिता बच्चों के बीच में परमेश्वर, फ्रेंड्स के बीच में प्रभु, जो भी रिलेशनशिप है पिता, उन रिलेशनशिप में प्रभु जो भी दिक्कत परेशानी, जो भी परेशानियां हैं यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाएं पिता। इनका रिलेशन ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर, आप इनके रिलेशन को रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करें जो अस्वस्थ है यीशु मसीह आप उन्हें हेल्दी करें परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते क्योंकि प्रभु तेरा प्यार है प्रभु जो तूने हमसे किया परमेश्वर, उसी प्रेम के कारण प्रभु तू हमें आशीषित करता है, संपन्न करता है, सिद्ध करता है, चंगा करता है प्रभु। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नाना प्रकार के बीमारियां उनके शरीर में है, उनके बच्चों के शरीर में है, परिवार के किसी भी जन के शरीर में है पिता, हम उन सब भाई बहनों को, उन छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों को पिता यीशु नासरी आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं खुदावन, और कहते परमेश्वर कि आप अपने लोगों को इसी समय छू लें और चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं वो इस बात का विश्वास कर रहे हैं और इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वो चंगे हो गए हैं आपके वचन के अनुसार प्रभु, आपके जीवित वचन के अनुसार इस बात की घोषणा आपके लोग कर रहे हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने अपने लोगों को चंगा किया, और इस समय जितने लोगों ने अपने मुंह से इस बात का अंगीकार किया प्रभु कि वो बीमार नहीं वरन वो चंगे हैं, और हाँ प्रभु इसी प्रकार उनके जीवन में तेरी चंगाई बहने लगी है प्रभु। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फॉर योर कंप्लीट हीलिंग, थैंक यू फॉर योर हीलिंग लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी जब आपके बेटे बेटियां प्रभु घरों से बाहर निकलते प्रभु जी, किसी काम को करने के लिए अपने जॉब के क्षेत्र में जाते हैं प्रभु, अपने बिजनेस के क्षेत्र में जाते हैं, यदि कोई भी काम करने को घर से निकलते प्रभु, अपने पंखों की आड़ में अपने सुरक्षित हाथों में प्रभु आप इन्हें ले जाएं और सुरक्षित लेकर आए परमेश्वर पिता। प्रभु हर प्रकार की दुर्घटना से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, आपके लहू के बारे में इनके बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को हम रखते परमेश्वर, और कहते आपकी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा आप सहायता करें, आप मार्गदर्शन अपने लोगों का करें और इनकी सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु बहुत से भाई बहनों के मनों में ये विचार है प्रभु कि वो सुंदर नहीं है पिता, तेरे वचन के अनुसार आज इस बात का वो अंगीकार करे कि वो बहुत सुंदर है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद क्योंकि तेरे हाथों की रचना सुंदर है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। बहुत से ऐसे सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वो टैलेंटेड नहीं है, परंतु पिता तूने इन्हें टैलेंटेड बनाया है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जन प्रभु तेरे नाम से आशीष पाए, इनके काम सफल हो, और विशेषकर प्रभु इनके कर्जों से आप इन्हें छुटकारा दे, इनके पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा दे, आप इन्हें कर्जों से, नाना प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दे। जो भी आज इनके जीवन में समस्या का कारण है उसे आप दूर करें। धन्यवाद पिता जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, आप उन्हें बहुत तायत से आशीष दे मेरे प्रभु। जो भी खुशी आनंद के साथ में उन्होंने जो भी अपने घटी कमियों में से दिया है परमेश्वर यीशु मसीह, आप बहुत तायत से अपरंपार आशीषों से आप उन्हें भरे परमेश्वर, ताकि प्रभु किसी भी प्रकार की घटी कमी इनके जीवन में ना रहे वरन भरपूरी बहुतायत इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हम सब की विनती को सुना प्यारे यीशु। जितने भाई बहन इस भोर के प्रकाश में आपकी उपस्थिति में लौ लगाकर प्रार्थना करें खुदावन, आपने हर एक जन की सुधि ली, हर एक जन को पिता तूने आशीष दिया प्रभु, और आज पूरे दिन भर में आप हम सब के साथ में है पिता। धन्यवाद, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।